अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स का है। सबसे पहले मैं बता दूं कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। इन्हें हम जी से ज़ाहिर करते हैं। ए प्लस बी आयोटा हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। ए इसमें हमारे पास रियल नंबर है, बी हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। जो नंबर आयोटा के साथ हो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है और दूसरा नंबर रियल नंबर कहलाता है। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आयोटा पावर 5। अब हमने आयोटा की पावर जो है 5, इसको हमने 2 का मल्टीपल बनाना है। 2 का मल्टीपल बनाने के लिए हम देखते हैं कि इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे आयोटा पावर 4 और आयोटा 4 जो है ये 2 का मल्टीपल है। इसको हमने 2 2s आर 4 लिख लिया और साथ हमने आयोटा एज इट इज़ लिख दिया। जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। हमने इसको 2 का मल्टीपल ही इसलिए बनाया है ताकि हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। हमने इस पावर को हर सूरत में स्क्वायर बनाना है। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 और ये ऊपर इसका स्क्वायर है और साथ में ये आयोटा है। अगर माइनस जो है उसकी पावर जो है वो इवन नंबर है तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसकी पावर जो है एक ऑड नंबर है तो ये जो माइनस है वो नेगेटिव ही रहेगा। इसकी पावर 2 है, चूँकि ये एक इवन नंबर है इसलिए ये +1 हो गया और साथ में ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा के 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन है, ये पॉइंट नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ना कि हमारे पास ये पॉइंट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी आयोटा पावर 16। इस 16 को भी हमने कोशिश करनी है कि 2 का मल्टीपल बनाएं और ये बहुत आसानी से 2 का मल्टीपल बन जाएगा। ये 2 2s आर 2 8s आर 16 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। अब हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जब हमने यहाँ -1 पुट किया तो ये पावर 8 आ गई। अगर -1 की पावर में एक इवन नंबर हो तो पावर ये माइनस पॉजिटिव हो जाता है। अगर पावर में ऑड नंबर हो तो ये नेगेटिव जो है वो नेगेटिव ही रहता है। अब ये एक इवन नंबर है तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया, +1 बन गया। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है 1। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है आयोटा माइनस आयोटा की पावर -19। इस क्वेश्चन में ज़रा गौर करें स्टूडेंट्स, हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव है। हमने पावर को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए हम जानते हैं हर नंबर, एवरी नंबर इन मैथमेटिक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। तो 1 का मल्टीपल हम अगर इसको लिखें तो ये मेरे पास -19 इस तरह से आ जाएगा। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो ये पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। अब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया ये जो नेगेटिव है, अगर इसकी पावर एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाती है, अगर एक ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव ही रहती है। अब यहाँ पे 19 एक और नंबर है तो ये हमारे पास माइनस ही रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर लिख देंगे और इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हमने इस पावर 19 को भी 2 के मल्टीपल में लेके जाना है। तो ये हमारे पास 19 पूरा तो नहीं आएगा, इसलिए ये हमारे पास 9 2s आर 18 और एक साथ आयोटा एज इट इज़ आ गया। ये माइनस वैसे ही हमने नीचे लगा लिया। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का हमें पता है -1 होती है, इसकी पावर 9 और आयोटा आ गया। और यहाँ पे हमारे पास -1 ये माइनस की जो पावर है अगर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा। यहाँ 9 एक ऑड नंबर है इसलिए ये -1 ही रहेगा। इसने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास -1
माइनस आयोटा आ गया। अब ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1/आयोटा बन गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमें आयोटा जो है वो सिंपल चाहिए, ना उसकी पावर कोई होनी चाहिए पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए इसको आयोटा से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा एज इट इज़ आ गया। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल होता है, तो ये मेरे पास आंसर जो है वो माइनस आयोटा हमारे पास आंसर आ गया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 की तरफ। आयोटा 27 आयोटा की पावर -26। स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जिसके साथ यहाँ कोई नंबर नहीं होता, कोफिशिएंट नहीं होता, तो हमने उसको 1 का मल्टीपल कह लिया था। लेकिन यहाँ पे 27 है, हमने 27 को एज इट इज़ रहने देना है। हमारे पास आयोटा की पावर क्या है, नेगेटिव है। हमने उसे क्या करना है, डिनोमिनेटर में ले जाना है, और वो हमारे पास क्या बन जानी है, पॉजिटिव। और ये हमारे पास 27/आयोटा 26 को हमने क्या करना है, 2 का मल्टीपल बनाना है। 2 13 26 बन गया। ये हमारे पास आ जाएगा। ये जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हमने 27/-1 पावर 13। अब फिर यहाँ पे अगर तो -1 की पावर एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, अगर एक ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव ही रहेगी। अब यहाँ पे 13 एक ऑड नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो जो हमारे पास आंसर है वो -27 आंसर आ जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो है हमारे पास आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको इनकी एडिशन करनी है। हम पहले सॉल्व कर लेते हैं आयोटा 11 को। आयोटा की हर पावर को आपने 2 का मल्टीपल बनाना है। यहाँ 11 है, 11 2 के टेबल में नहीं आता, तो 11 बनाने के लिए इसको क्या किया है, 2 5 10 और साथ में एक आयोटा हमने एज इट इज़ लिख लिया। सिमिलरली 5 को 2 का मल्टीपल बनाने के लिए पहले 4 बना लेते हैं, और साथ में एक आयोटा जो है वो वैसे ही आ गया। मैं यहाँ फिर बता देती हूँ, ये जो पॉइंट है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, इसका भी मतलब मल्टीप्लाई है, ना कि इनका मतलब इशारिया वाला पॉइंट है। ये प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, इसकी पावर 5 आ गई, और साथ आयोटा ऐसे ही आ गया। प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें और आयोटा कर दें, ये अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव ही रहेगी। यहाँ पे 5 एक ऑड नंबर है, इसलिए -1 ही रहेगा, और साथ में आयोटा आ गया। प्लस यहाँ पे माइनस की पावर जो है वो एक और इवन नंबर है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी। ये 1 आ गया और साथ में आयोटा आ गया। -1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा आ गया, प्लस 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करें, आयोटा। पॉजिटिव आयोटा और नेगेटिव आयोटा आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास 0 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो हमारे पास है आयोटा पावर 4 प्लस आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा होल स्क्वायर। हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले हमने हर पावर को 2 का मल्टीपल बनाना है। आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है, इसको ऐसे ही लिख देंगे आयोटा और सारे की स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, हमने ये -1 यहाँ पुट कर दिया और ये ऊपर वाला स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि दो अलामतें कभी भी आपस में
बगैर ब्रैकेट के नहीं लिखते। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास फिर -1 आ गई, प्लस आयोटा और सारे का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का अगर इवन नंबर पावर में हो तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव हो गया 1 प्लस, और अगर हम इस -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस आयोटा आ गया, और अगर हम इसको प्लस माइनस -1 करें और प्लस आयोटा करें तो हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हमने कुछ नहीं करना, हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद स्क्वायर सॉल्व करेंगे। अब ये -1 और +1 कट गए, ये माइनस आयोटा पॉजिटिव आयोटा कर गए, और 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, और यही हमारे पास आंसर है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, आयोटा 8/आयोटा 5, इसकी पावर क्या है हमारे पास -5। ये पावर भी नेगेटिव है, चूँकि इसको हमने पॉजिटिव करना है। जब किसी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो और वो डिवीजन में हो तो हम इनको इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि आयोटा 5 ऊपर चला जाएगा, आयोटा 8 नीचे चला गया, तो ये पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अभी भी हमने इस 5 पावर को कुछ नहीं करना, जस्ट अंदर वाली आइडेंटिटीज़ को हमने सॉल्व करना है। आयोटा की पावर 5 है, इसको हमने क्या करना है, 2 का मल्टीपल बनाना है। 2 2s are 4 और एक आयोटा एज इट इज़ आ गया। नीचे 8 है, 2 4s are 8 और ये सारे की पावर हमारे पास क्या आ गई, 5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर, आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 पावर 4, और ये एज इट इज़ आ गया। ये इनको स्टेप बाय स्टेप करना है, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, पावर की जगह पावर, तो कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं होगा। अब -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये 1 हो गया, और ये साथ में हमारे पास आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय ये यहाँ भी माइनस की जो पावर है वो एक इवन नंबर है, ये भी पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास सारे की पावर 5 बन गई। 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, आयोटा आ गया 1, और ये हमारे पास आयोटा की पावर 5 बन गई। मैंने बताया आपको डियर स्टूडेंट्स, हमें आयोटा सिंपल चाहिए, आंसर तब बनेगा जब आयोटा की कोई भी पावर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आयोटा की पावर 5 है। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख लेंगे 2 का मल्टीपल बनाने के लिए, 2 2s are 4 और आयोटा एज इट इज़ आ गया, -1 स्क्वायर और आयोटा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो माइनस जो है वो 2, माइनस की जो पावर है वो 2 है, एक इवन नंबर है, इसलिए हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएगी 1 और आयोटा। अगर हम 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 29। यहाँ पे भी हमने क्या करना है, आयोटा की पावर को 2 का मल्टीपल बनाना है। 13 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे 2 6 are 12 और एक आयोटा साथ वैसे ही आ गया, ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ आ गया। अब 29 भी 2 के टेबल में नहीं आता, 2 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम इसको भी 2, ये हमारे पास, और 14 2s are 28 आ गया, और साथ में एक 29 वाला आयोटा वैसे आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, पावर 6, आयोटा मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, इसकी पावर 14 और साथ में आयोटा आ गया। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये -1 जो है, अब देखें -1 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और आयोटा आ गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी -1 की पावर जो है एक इवन नंबर है, ये भी पॉजिटिव 1 हो जाएगा। आयोटा 1s are आयोटा मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयोटा आ गया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर आ गया, और हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के, तो आंसर हमारे पास -1 आ गया।
जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप सब बच्चों को इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आए तो डियर स्टूडेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको इसके बारे में आगाह करूं। और मज़ीद आसान मैथ समझने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।